9 पॉइंट सर्किल। भाई क्या है 9 पॉइंट सर्किल, कैसे डिफाइंड है, कौन से वो 9 पॉइंट हैं जहां से 9 पॉइंट सर्किल नेसेसरीली पास होता है। स्टूडेंट्स को क्लियर कट आइडिया नहीं होता कि 9 पॉइंट सर्किल या 9 पॉइंट सेंटर क्या ये सर्किल का नाम है या वास्तव में ऐसे कोई 9 पॉइंट फिक्स होते हैं जहां से एक यूनिक सर्किल पास होता है और उसका सेंटर 9 पॉइंट सेंटर होता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा यूनिक सर्किल होता है जहां से जो फिक्स 9 पॉइंट से पास होता है वही क्या है, 9 पॉइंट सर्किल होता है। ध्यान से समझिए, अगर ये सर्किल आपको ध्यान रहता है कि है क्या है, बस इसी बात से आपको सर्किल की काफी प्रॉपर्टीज ध्यान होगी। ओके, मेरे जो ट्राइंगल हैं बहुत सही नहीं बने हैं, फिर भी ध्यान से देखिए। लेट ये मेरे पास ए बी सी ट्राइंगल है, सेम सेम 2-3 जगह मैं बनाना चाह रहा हूं जिससे कि आपको पॉइंट्स को ढंग से दिखा पाऊं कि कौन से 9 पॉइंट्स हैं जहां से 9 पॉइंट सर्किल पास होता है, या 9 पॉइंट सर्किल क्या होता है, जिन किन यूनिक पॉइंट से पास होता है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, या वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां से 9 पॉइंट सर्किल पास होता है वो क्लियर कट आपको समझ में आए, इसलिए मैंने अलग अलग ट्रायंगल्स बनाए। ओके, ध्यान से समझिए। पहला है, पहले 3 पॉइंट हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस अपॉन अपोजिट साइड। लेट ये D1 E1 F1 3 पॉइंट हैं जो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि इसका सरकम सर्किल होता है। ये क्या होता है, पैरेलल ट्रायंगल होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये बाद में बात करेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस अपॉन अपोजिट साइड्स जो होंगे, 3 पॉइंट्स मेरे पास आ गए, D1 E1 एंड F1। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस अपॉन अपोजिट साइड, यहां से 9 पॉइंट सर्किल जरूर पास होता है। इट मींस इस ट्रायंगल के लिए D1 E1 F1 जो कि पैरेलल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है, उसके लिए 9 पॉइंट सर्किल क्या होता है, सरकम सर्किल होता है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं साइड्स के मिड पॉइंट लूं D2 E2 एंड F2, यहां से भी ये सर्किल पास होता है। D2 E2 एंड F2 ये है क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। इसका मतलब क्या है कि जो पैरेलल ट्रायंगल का सर्कम सर्किल होता है वो नेसेसरीली मिड पॉइंट ऑफ साइड से भी पास होता है। मिड पॉइंट ऑफ साइड्स हैं, ये क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, यहां से भी ये पास होता है। क्या पास होता है, 9 पॉइंट सर्किल जो है, मतलब जो सर्किल मिड इसका सर्कम सर्किल होगा D2 E2 F2 का, D1 E1 F1 का सर्कम सर्किल सेम होगा। एक ऐसा यूनिक सर्किल एग्जिस्ट करता है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड से पास हो, वही क्या होता है, 6 पॉइंट हो गए। अब बात आती है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ये ऑर्थो सेंटर अगर मैं H मानता हूं, सही है, तो AH BH और CH के मिड पॉइंट, AH BH और CH के मिड पॉइंट M1 M2 एंड M3, ये 3 पॉइंट होते हैं। ये 9 पॉइंट हो चुके हैं, यहीं से जो सर्किल पास होता है वही क्या है, 9 पॉइंट सर्किल है। ऑब्वियसली इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिए जाएं, उन 3 पॉइंट से जो सर्किल पास होगा वही 3 पॉइंट से सर्किल यूनिक हो जाता है, वो सेम सर्किल होगा, बाकी के 6 पॉइंट से भी वो नेसेसरीली पास होगा। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको तैयार हो रही हैं, ये सभी के सभी 9 पॉइंट्स एक सर्कल पर लाई करते हैं। तो भाई आपको बात होती है कि यार इनमें से कोई भी 3 पॉइंट दे दिए जाएं और उसके सर्कम सर्किल की जरूरत हो तो वो क्या होगा, ट्राइंगल का, पैरेलल ट्राइंगल का सर्कम सर्किल होगा। तो 9 पॉइंट सर्किल क्या होता है, ध्यान से समझिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, 3 पॉइंट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स। ओके, इसके बाद मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। ओके, इसके बाद क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स के बाद है मेरे पास, अगर H ऑर्थो सेंटर है तो मिड पॉइंट ऑफ AH BH एंड CH, ये सभी के सभी 9 पॉइंट्स नेसेसरीली
एक सर्किल पे लाई करते हैं जो कि क्या होता है 9 पॉइंट सर्किल होता है। ओके, तो इससे काफी प्रॉब्लम बनती है, ध्यान से समझना। कोई भी 3 पॉइंट आप यहां से लेंगे तो वो नेसेसरली क्या होंगे, एक सर्किल पे लाई करेंगे। तो जो पेडल ट्राइंगल का सर्कम सर्किल है वही D2 E2 F2 से भी पास होगा, वही M1 M2 M3 से भी पास होगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका जो सेंटर होगा, जो सेंटर होता है वही क्या होता है 9 पॉइंट सेंटर होता है। इसका जो सेंटर है वही क्या होता है 9 पॉइंट सेंटर होता है। इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्लियर कट सा आइडिया मुझे कम से कम 9 पॉइंट सर्किल क्या होता है ये मुझे मालूम हो चुका है। ढंग से समझना, अगर मैं इनको लोकेट करूं यहां पर तो ये दोनों पॉइंट पास पास ही लोकेट करता हूं। कौन कौन से भाई, D2 और D1। यहां पे मैंने D2 और D1 शो किया, सही है। D2 D1, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ M2 आएगा, M2 आ गया। फिर क्या आएगा, फिर F1 F2 आएगा, F1 है और ये F2 है, सही है। फिर इसके बाद क्या आएगा, F1 F2 के बाद M1 आ जाएगा, M1 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये वाले पॉइंट दिखा देता हूं मैं, E2 E1 और M3। ये 9 पॉइंट नेसेसरी हैं जो एक सर्किल पे लाई करते हैं। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लेना, ये बात अभी हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम की है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लूंगा तो वहां से पास होने वाला जो सर्किल होगा वह हर 3 पॉइंट्स के लिए सेम ही आएगा। इट मींस ऑल 9 पॉइंट्स एक यूनिक सर्किल पे लाई करते हैं, वही क्या होता है 9 पॉइंट सर्किल होता है। और उसका सेंटर क्या होता है 9 पॉइंट सेंटर। ओके, आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, कैसे क्या डिस्टेंसेस होती हैं, क्या रेडियस होती है, एंड कैसे ये सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड या ऑर्थो सेंटर उनसे इसकी डिस्टेंसेस वगैरह को कैसे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 9 पॉइंट सर्किल एंड 9 पॉइंट सेंटर में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके